बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गर्मा गई है। कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। साथ ही दो एक्टिविस्टों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हुए एक याचिका दायर कर दी है। बिहार की मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई और सीपीआई-एमएल के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गईं। याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना है और इस फैसले के चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान का अधिकार छिन जाएगा। इस मामले में अब तक 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं और सुबह सवेरे की 25 बड़ी खबरें रफ्तार से आइए आपको दिखाते हैं। 5 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना। नामीबिया से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। 27वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। नामीबिया की संसद में बोले पीएम, भारत लोकतंत्र की जननी है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हुई। रूट पर 24,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ, क्यूआरटी और एटीएस तैनात। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के आदेश का असर। कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को ढका गया। यूपी के संभल में कांवड़ मार्ग से अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। 2000 मकान और दुकान किए गए चिन्हित, कई अवैध निर्माण गिराए गए। यूपी के मुरादाबाद में नीलकंठ होटल का मालिक निकला शराफत। फूड सेफ्टी विभाग ने दी चेतावनी, नाम बदलने को कहा, न बदला तो होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर के एक्शन में धामी सरकार। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की है बैठक, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई। 7 दिन की यूपी एटीएस की रिमांड पर छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू। बलरामपुर में छांगुर की हवेली पर चला बुलडोजर। यूपी के डीजीपी बोले 100 करोड़ के हिसाब किताब का होगा खुलासा। बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कई विवादित प्रॉपर्टी को 10 जुलाई तक मिली थी राहत। गोरखपुर में मोहर्रम के जुलूस में भड़काऊ भाषण पर बवाल। 3 नामजद समेत 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज, 3 अरेस्ट। यूपी के एटा में मंदिर की नींव खोदते समय निकली शिवलिंग, प्राचीन बताई जा रही है ये शिवलिंग। लोगों ने जय भोले के जयकारे लगाए। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। 18 आईईडी बम बरामद। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में मिली सफलता। 3 किलो बताया जा रहा बम का वजन। महाराष्ट्र के ठाणे में शख्स ने एक बच्चे के साथ की मारपीट। आरोपी ने बच्चे के हाथ को दांत से काट दिया। चाकू मारने की धमकी दी। लिफ्ट का दरवाजा बंद करने पर गुस्साया आरोपी। यूपी के हरदोई में बच्चा चोरी के शक में युवक की बुरी तरह से पिटाई। हाथ बांधकर पिटाई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के हरदोई में पारिवारिक विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी और डंडे। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर कब्जा। प्रशासन का बुलडोजर। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था अवैध निर्माण। भारी पुलिस बल की भी तैनाती। यूपी के जालौन में पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई। स्कूटी में पुलिसकर्मी ने कार से टक्कर मार दी। युवक के साथ मारपीट। शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 युवक खुलेआम चुरा ले गए बाइक। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक ने लहराया हथियार। वीडियो हो रहा वायरल। हथियार लहराकर धमकी भी दी। चीन में बारिश की वजह से हालात खराब। कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। तिनके की तरह बहती नजर आई गाड़ियां। सैकड़ों लोग प्रभावित। अमेरिका के टेक्सास में आसमानी आफत से तबाही मची। अब तक 109 से ज्यादा लोगों की मौत, 180 लापता। सड़कों पर आया सैलाब, जनजीवन प्रभावित। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बारिश की वजह से हालात बिगड़े। एक दुकान में बाढ़ का पानी घुसने का वीडियो आया सामने। सैलाब से दुकान का सारा सामान बर्बाद। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना की जंग जारी है। दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों को बनाया निशाना, तबाह किया। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। गोरखपुर में गैलेंट ने एमजीयूजी को दिया ऑडिटोरियम का उपहार। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के हौसले और सपनों को लगेंगे पंख। 2.5 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण। कौरसा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। 30 साल के सफलता का मनाया जश्न। नोएडा में कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान। और भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक की एंट्री का रास्ता साफ। अब सैटेलाइट से डायरेक्ट मिलेगी इंटरनेट की हाई स्पीड। स्टारलिंक को मिली भारत में इंटरनेट सैटेलाइट संचालन की मंजूरी।